नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, अमेरिका के द्वारा दोस्तों फाइनली अपना यूएसए बायो सिक्योर एक्ट पास कर दिया गया है। ये वही वाला कानून है जिसको लेकर अमेरिकन गवर्नमेंट पिछले 8-9 महीनों से लगातार बातचीत करने में लगी हुई थी, डिबेट्स करने में लगी हुई थी। लेकिन आज से कुछ ही दिन पहले सितंबर के ही महीने में इस यूएसए बायो सिक्योर एक्ट को यहाँ पर पास कर दिया गया है। और इस एक्ट में बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्पष्ट तरीके से बेसिकली जो चाइना की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको निशाने पे लिया गया है और साफ साफ कह दिया गया है कि चाइना की ये वाली जो कंपनीज हैं इनके साथ अमेरिका बिल्कुल भी व्यापार नहीं करेगा। बल्कि कानून इतना स्पेसिफिक है कि इसमें चाइना की कई सारी कंपनियों के नाम भी मेंशन किए गए हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, बीजीआई जिनोमिक्स, एमजीआई टेक, कंप्लीट जिनोमिक्स, वुक्सी एपटेक, वुक्सी बायोलॉजिक्स, इन सभी को तो बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया है कि इनके साथ तो यूएस गवर्नमेंट किसी भी तरीके का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस नहीं करने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही ये कानून पास किया गया, इमीडिएटली जो बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज जिनको कि यहाँ पे निशाने पे लिया गया था, उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और बल्कि आप लोग इन कंपनीज के शेयर प्राइस को भी देख सकते हैं। जब से इस चीज़ को लेकर बातचीत शुरू हुई थी, यहाँ पर आप देखिए कि केवल इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद से इन कंपनियों के जो शेयर प्राइजेस हैं वो लगातार गिरते ही जा रही हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये प्राइस ये गिरते गिराते अब सितंबर के महीने में ये प्राइस बहुत ही नीचे आ चुका है। लेकिन इस पूरे के पूरे सिलसिले में जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, जो सबसे बड़ा लाभार्थी सामने आया है, दैट इज अवर कंट्री इंडिया। यहां पर कहा जा रहा है कि यूएसए के इस कानून की वजह से इंडिया, साउथ कोरिया और जापान को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज यूएसए का जो बायो सिक्योर एक्ट है, जो कि चीज़ें यूएसए अब तक चाइना से लेता था, अब वो चीज़ें बेसिकली इंडिया और कोरिया जैसे देशों से लेने वाला है। यहाँ पे आप देखिए, कहा जा रहा है कि यूएसए का जो बायो सिक्योर एक्ट है ये इंडियन फार्मा के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। बल्कि अगर आप यहीं पर देखें तो इंडिया के जो यहाँ पर कंपनीज़ हैं जो कि हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनके जो शेयर प्राइजेस हैं उनमें हमें बहुत तेजी देखने को मिली। और ये केवल एक डेली बेसिस वाली तेजी नहीं, बल्कि अगर आप पूरे साल भर में देखें तो ये वाली जो कंपनियां हैं इसमें हमें ऑलमोस्ट 40 से लेकर 100% तक की जो तेजी है वो अलग अलग कंपनियों में देखने को मिली है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में। क्या है ये अमेरिका का बायो सिक्योर एक्ट जिसको कि यहाँ पे पेश किया गया है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इस एक्ट को सामने लाया गया, एंड इस पूरे के पूरे एक्ट से भारत को क्या फ़ायदा होगा, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में भी आ चुके हैं। और वहाँ पर हम लोग आपके लिए यूपीएससी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के कोर्सेज़ को लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही में हमारे जो एग्जिस्टिंग ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे हैं। इन सभी में दी गई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू किया जा रहा है। एंड जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल, यूपीएससी सिलेबस जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, जो अमेरिका के द्वारा बायो सिक्योर एक्ट है इसको इसी साल जनवरी 2024 के महीने में इंट्रोड्यूस किया गया था। और उस टाइम पर अमेरिका ने ये दावा किया था कि कई सारी ऐसी चाइना की फार्मा कंपनीज हैं जो कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा रिस्क पोज करती हैं। बिकॉज ये वाली जो कंपनियां हैं इनके डायरेक्ट लिंकेजेस हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, एंड इन्हीं कंपनीज के लिंकेजेस हैं चाइनीज़ मिलिट्री के साथ। और इसीलिए ये वाले कानून को यहाँ पर पेश किया गया था। और रिसेंटली दोस्तों जो यूएसए का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने इस बिल को पास कर दिया है 306
to 81 इन फेवर ऑफ द बिल यहाँ पर वोटिंग हुई और ये बिल अब यहाँ पर पास हो चुका है। जो कानून है बहुत ही सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो इन्होंने वैसे तो कई सारी चाइनीज़ कंपनीज़ को निशाने पे लिया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि कुछ कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके हमें मुख्यालय यूएसए में ही देखने को मिलते हैं, उनके साथ तो अब काम करना बिल्कुल बंद कर देना है। और इसमें इन्होंने कई सारी कंपनियों के नाम भी मेंशन किए हैं, जैसे कि इनोमिक्स हुआ, एक्सबीओ हुआ, बीजीआई जीनोमिक्स। ये सारे के सारे अमेरिका ने कहा कि ये हमारी सिक्योरिटी रिस्क लिस्ट पर 2022 से ही थे एंड हम लोग इनको लेकर कुछ ना कुछ कदम लेने ही वाले थे। नाउ ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई हुई है अगेंस्ट चाइना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कहा जा रहा है कि भारत होने वाला है। बल्कि अगर आप देखें तो केवल यहाँ पर जो भारत की कंपनियाँ हैं इनमें हमें ऑलरेडी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स ने तो कहा है कि होने वाला है, लेकिन अगर आप इसमें मूवमेंट देखें तो ऑलरेडी हमें देखने को मिल रही है। लॉरस लैब्स, पिरामल फार्मा, सिंजीन जैसी कंपनियां, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, ये सारी की सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें कि जिस दिन ये एक्ट पास हुआ उस दिन तो तेज़ी देखने को मिली ही मिली, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि जनवरी महीने से हमें तब से ऑलमोस्ट 35% से लेकर 105% तक की तेज़ी ऑलरेडी देखने को मिलने लग चुकी है। कई सारी भारत की कंपनियां जैसे कि डेविस लेबोरेटरीज, पिरामल फार्मा, सिंजीन, इन सभी में हमें ऑलरेडी मूवमेंट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर केवल इंडिया नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि इवन साउथ कोरिया और जापान की भी कुछ कुछ कंपनीज हैं जिसमें कि हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। खैर, अगर मैं भारत की ही बात करूं तो इसमें पर्टिकुलरली कहा जा रहा है कि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ये आने वाले 3 सालों में सीधा सीधा डबल हो सकता है। इसमें 2 तरह के बिजनेसेस आते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किए जाते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि इंडिया की कोई कंपनी है जो कि अमेरिका की किसी कंपनी के लिए या तो मैन्युफैक्चरिंग करेगी कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हीं के लिए ये रिसर्च करेगी। कहा यह जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वो करंटली $22.5 बिलियन पर है इंडिया के लिए, और ये आने वाले टाइम में बेसिकली 2029 तक $45 बिलियन को टच करेगा। सिमिलरली जो रिसर्च का सेगमेंट है वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ये 2030 तक ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन के बड़े आंकड़े को टच कर सकता है। एंड इसका परिणाम ये होगा कि जो चाइना का मार्केट शेयर बना हुआ था इसी पर्टिकुलर एरिया में, इंडिया बेसिकली उस मार्केट शेयर को चाइना से अब छीनना शुरू कर देगा। करंटली कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में चाइना का जो मार्केट शेयर है वो 8% है, इंडिया का मार्केट शेयर केवल 2% है। लेकिन ये वाले कानून के बाद अब ये वाला जो गैप है ये दोनों कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है। नाउ अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो ये कदम लिया गया है ये तो अमेरिका ने लिया है इन ऑर्डर टू डेंट चाइना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लेकिन अगर आप एक और एंगल देखेंगे तो भारत भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इतना आत्मनिर्भर बन चुका है कि हमारी भी जो निर्भरता है वो चाइना के ऊपर बहुत कम हो चुकी है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसमें दोस्तों कोविड के टाइम पर हम लोग ये एपीआईज मेनली चाइना से मंगवाते थे। आप दाम देखिए, पैरासीटामोल का एपीआई का दाम था 900 रुपये प्रति किलोग्राम, मोन्टेलोकास्ट का दाम था 45,000 रुपये प्रति किलोग्राम और मेरोपेनम का दाम था 75,000 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन दोस्तों इंडिया ने इसमें इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस और इतनी ग्रोथ कर ली है कि आज हम लोग इन एपीआईज को चाइना से नहीं मंगवाते हैं और इनके दाम देखिए 2024 में 900 से कम होकर 250, 45,000 से कम होकर 28,000, 75,000 से कम होकर अब 45,000 पर केजी के देखने को मिल रहे हैं। और ये मेनली इसीलिए देखने को मिला है बिकॉज इंडिया ने इस एपीआई वाले एरिया में बहुत ज़्यादा वर्किंग करी है, बहुत ज़्यादा काम किया है, जिससे कि हमारी डिपेंडेंस अब चाइना के ऊपर कम हो चुकी है। इसमें बल्कि जो सबसे बड़ा योगदान कहा जाएगा दैट इज़ जो PLI स्कीम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई फॉर द फार्मा सेक्टर, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे फार्मा पार्क्स हमने बनाए और उन्हीं फार्मा पार्क्स में हम लोगों ने जो बल्क ड्रग्स हैं जिसको APIs कहा जाता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर बड़े स्केल पे करना शुरू कर दिया। और इनफैक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें जो टोटल निवेश हमें देखने को मिला है, कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट ये देखिए 4,000
1000 करोड़, 2000 करोड़ और 3000 करोड़ यानी कि 9000 करोड़ के आसपास का टोटल निवेश देखने को मिला है। और इसी का परिणाम है कि आज ये अलग अलग एपीआईज जैसे कि सल्फा डायजीन, लीवोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, ये कई सारे ऐसे एपीआईज हैं जो कि अब डायरेक्टली भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बल्कि इस पूरी की पूरी चीज़ का प्रोग्रेस इतना शानदार है कि अब गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि क्यों ना हम लोग फार्मा सेक्टर के लिए एक नई पीएलआई स्कीम को यहाँ पर लेकर आए। सो ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट अमेरिका की तरफ से हो रही है, भारत की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिल रहा है, इन दोनों ही जो कंपोनेंट से इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा पुश मिल रहा है। एंड फाइनली हम लोग जो वैक्सीन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है वो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी यहाँ पर बन जाएंगे। बाकी दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं वो डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड